तो इंडिया में कोल्डप्ले का शो, कोल्डप्ले का कॉन्सर्ट अनाउंस होता है और 1 करोड़ से भी ज्यादा इंडियंस अपना लैपटॉप, अपना फोन, पड़ोसी का फोन, उसका लैपटॉप सब लेके बैठ जाते हैं टिकट्स बुक करने और सिर्फ कुछ ही मिनट्स में सारी टिकट सोल्ड आउट भी हो जाती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, 99.9% लोगों को उसमें से एक भी टिकट नहीं मिलता है। उसके बाद लोग ब्लैक में 1, 2, 4, 5, 8, 10 लाख रुपए खर्च करके वो टिकट्स खरीदते हैं। सुनने के लिए ये सब अजीब लगता है, पागलपन लगता है। तो मेरा सवाल ये है कि कोल्डप्ले कॉन्सर्ट के पीछे लोग इतना पागल क्यों हो रहे हैं? इज इट इवन वर्थ इट या सिर्फ एक हाइप बन चुकी है? वही सॉन्ग्स, वही म्यूजिक तुम अपने घर में बैठ के अपने हेडफोन्स डाल के अपने बेड पे आराम से सो के सुन सकते हो, लेकिन लोगों को जाना है कॉन्सर्ट में। सो इज इट इवन वर्थ इट टू पुट ऑल दोज मनी, ऑल दैट एफर्ट इनटू इट? और इसी का जवाब हम लोग जानने की कोशिश करेंगे ये वीडियो में। सो प्लीज वॉच टिल द एंड। ओके, सो सबसे पहले जिन लोगों को पता नहीं है कि कोल्डप्ले क्या है, कोल्डप्ले इज अ फेमस इंटरनेशनल यूके बेस्ड यानी इंग्लैंड बेस्ड बैंड जो लगभग 20-25 साल से म्यूजिक बना रहा है। मुझे कोल्डप्ले के बारे में सबसे पता चला था उनका एक सॉन्ग है कॉल्ड येलो, बहुत ही फेमस सॉन्ग है, बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग है। वो सॉन्ग मैंने सुना था 10-12 साल पहले, तब से मैं कोल्डप्ले को जानता हूँ। उसके बाद उसके साथ ही उनके और कई सारे बहुत ही ज़्यादा फेमस सॉन्ग्स हैं जो पूरी दुनिया में फेमस है। तो कोल्डप्ले का एक बहुत बड़ा फैन बेस ऑलरेडी पूरी दुनिया में बनाया है वो लोगों ने पिछले 20-25 साल मेहनत करके। ऐसा तो है नहीं कि बस कोल्डप्ले अभी 2-4 साल में ही कुछ उनकी हाइप बन चुकी है, ऐसा नहीं है। काफ़ी सालों से वो लोग मेहनत कर रहे हैं, काफ़ी सालों से म्यूज़िक बना रहे हैं और बहुत अच्छा म्यूज़िक बना रहे हैं। तो उनका एक फैन बेस ऑलरेडी पूरी दुनिया में बन चुका है। अब व्हेन इट कम्स टू देयर कॉन्सर्ट, देयर शो, कुछ चीज़ें हैं उनके कॉन्सर्ट के बारे में जो उनके कॉन्सर्ट को एक यूनिक एक्सपीरियंस बनाती है, अलग एक्सपीरियंस बनाती है। एक्चुअली हमारे यहाँ पे ऑलरेडी भी काफ़ी सारे इंटरनेशनल पॉप आर्टिस्ट के, काफ़ी सारे सिंगर्स के शोज ऑलरेडी हो चुके हैं। मैं खुद कुछ 10 साल पहले एनरिके इग्लेशियास, आपको शायद नाम सुना होगा आपने, उस एक काफ़ी फेमस स्पेनिश सिंगर है, बट वो सॉन्ग्स उसके काफ़ी सारे इंग्लिश में ही आते थे। वो जब हम लोग कॉलेज में थे वो टाइम पे काफ़ी फेमस हुआ करता था। उसका शो देखने मैं मुंबई गया था और 8,000 की टिकट मुझे वो टाइम पे पड़ी थी। और मेरा उस शो का एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था क्योंकि 8,000 स्पेंड करने के बाद, वो भी वो टाइम पे, मुझे काफ़ी पीछे की सीट मिली थी। वो आर्टिस्ट तो ऐसे दिख भी नहीं रहा था, उन्होंने सिर्फ ऐसी LED स्क्रीन्स लगा रखी थी ताकि भाई कुछ जो लोग दूर बैठे उनको तो कुछ एक आर्टिस्ट थोड़ा सा दिखे कि वो स्टेज पे परफॉर्म कर रहा है, लेकिन वो बहुत ही दूर होता है, आपको वो दिखता भी नहीं है। सेम इंसिडेंस हुआ था बीच में जब जस्टिन, कुछ साल पहले, 4-5 साल पहले शायद, जस्टिन बीबर का शो था। वो टाइम पे भी लोगों ने उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया था। पहले तो बोलते थे कि यार वो जस्टिन बीबर प्रॉपर गाना गा भी नहीं रहा था, सिर्फ लिप सिंक कर रहा था, यानी म्यूजिक चल रहा था और ऑलरेडी जो उसके रिकॉर्डेड सॉन्ग्स चल रहे थे और उस सॉन्ग्स पे ही वो लिप सिंकिंग कर रहा था। तुम इतने पैसे खर्च करके, इतनी मेहनत करके, इतने ट्रैफिक में, इतने भीड़ में तुम लोग वहां पे जाओ और उसके बाद अगर तुम्हें ऐसा एक्सपीरियंस मिले तो ऑफकोर्स तुम डिसअपॉइंट होके ही वापस लौटोगे। बट कोल्डप्ले का जितना मैंने सुना है, मैंने कोल्डप्ले का कोई कॉन्सर्ट अटेंड तो नहीं किया है, बट जितना मैंने सुना है उससे ये तो है डेफिनेटली कि उनका एक ओवरऑल जो जिस तरह का कॉन्सर्ट में एक एक्सपीरियंस देने की कोशिश करते हैं लोगों को, वो थोड़ा सा एक अलग होता है, यूनिक होता है। सो द फर्स्ट थिंग जो उनके कॉन्सर्ट को एक यूनिक हटके बनाती है, दैट इज देयर स्टेज डिजाइन। एक डैजलिंग, एक स्ट्रेटेजिक स्टेज डिजाइन किया जाता है कोल्डप्ले कॉन्सर्ट में, जहां पे उनके जो टीम मेंबर्स है, उनका जो मेन लीड सिंगर है जिसका नाम है क्रिस मार्टिन, ऑफकोर्स कुछ लोगों को शायद आप में से पता होगा, उसको एक चांस मिलता है टू गेट एज क्लोज एज पॉसिबल टू द फैंस, ताकि एक बीच में एक प्लेटफॉर्म जैसा बनाया जाता है ताकि वो एक डिस्टेंस कवर कर सके, ताकि जो लोग दूर बैठे उनके भी वो पास जा सके। और जब आपका एक पॉपुलर आर्टिस्ट आपके सामने आ जाता है तो ऑफकोर्स आप उसको जब पास से देखते हो तो ऑफकोर्स पब्लिक तो पागल होने ही वाली है। इतना फेमस, हमारे यहाँ पे कोई बॉलीवुड एक्टर दिख जाए या फिर कोई क्रिकेटर दिख जाए तो ऑफकोर्स जैसे लोग पागल हो जाते हैं उनके पीछे, वैसे दिस इज, और ये क्रिस मार्टिन, ही इज वेरी फेमस, दिस इज वेरी पॉपुलर इंटरनेशनल बैंड। तो अगर सामने दिख जाए तो ऑफकोर्स लोग पागल होने वाले। तो वो एक स्टेज ऐसे डिजाइन करते हैं कि एक वो बैंड मेंबर्स को एक मौका मिले फैंस के पास में जाने का, ज्यादा से ज्यादा फैंस के पास में जाने का। द सेकंड इज यूज ऑफ लाइट्स एंड विजुअल्स। अगर आपने
कोल्ड प्ले के कुछ सॉन्ग्स यानी कुछ वीडियो सॉन्ग्स यूट्यूब पे देखे होंगे, प्लीज़ देख लो। उनके जो सॉन्ग्स होते हैं, उनके सॉन्ग्स के जो विजुअल्स होते हैं, एक्चुअल सॉन्ग्स, वो विजुअल्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं, काफ़ी स्टनिंग होते हैं। मैंने कोल्ड प्ले के कुछ सॉन्ग्स है जैसे अप एंड अप, उसकी वो इतना लाइक इनक्रेडिबली क्रिएटिव सॉन्ग है। अगर आप लोग यूट्यूब पे जाके देखोगे, जस्ट सर्च अप एंड अप कोल्ड प्ले एंड यू विल फाइंड दैट सॉन्ग। अभी मत जाओ, अभी ये वीडियो देखो फिर बाद में देखो। तो वो सॉन्ग जो है वो आप देखोगे तो उसकी क्रिएटिविटी आप देखोगे तो पागल हो जाओगे, आपके जहन में, आपके दिमाग में बैठ जाएगा वो सॉन्ग, उसको आप भूल नहीं पाओगे। इतनी बढ़िया क्रिएटिविटी है वो सॉन्ग में। और एक सॉन्ग है उनका द साइंटिस्ट करके, जिसमें क्रिस मार्टिन ने वो सॉन्ग पूरा रिवर्स में शूट किया है। पूरा का पूरा सॉन्ग स्टार्ट से लेके एंड तक नहीं जाता, वो एंड से लेके स्टार्ट तक जाता है, पूरा उल्टा शूट किया हुआ है वो लोगों ने। एंड देर इज वन मोर सॉन्ग कॉल्ड हिम्ड फॉर द वीकेंड, जो इंडिया में शूट हुआ है, इंडिया में स्लम में शूट हुआ है, आई गेस मुंबई के स्लम में शूट हुआ है वो सॉन्ग। तो उसके भी विजुअल्स देखोगे तो एक बहुत ही इनक्रेडिबल, बहुत ही ब्यूटीफुल विजुअल्स है कि मतलब आप पागल हो जाओगे, इतने अच्छे विजुअल्स है, आप याद रखोगे वो सॉन्ग्स। तो कहीं ना कहीं वही विजुअल्स कोल्ड प्ले कॉन्सर्ट में लाने की कोशिश करता है। फॉर एग्जाम्पल, काफी सारे मैसिव स्क्रीन्स, प्रोजेक्टर्स लगे हुए होते हैं स्टेडियम में, जहां से काफी एक विजुअल, ऑडियो विजुअल एक्सपीरियंस क्रिएट करने की कोशिश की जाती है कोल्ड प्ले की तरफ से। अलग अलग पैटर्न्स क्रिएट करने की कोशिश की जाती है जो उनके लाइव म्यूजिक के साथ सिंक होके चलते हैं। यानी जस्ट इमेजिन, पूरा स्टेडियम है, अंधेरा है, बट आप सिर्फ वो सारी लाइटिंग देख रहे हो, वो सारे मैसिव एलईडी स्क्रीन्स देख रहे हो, वो सारे पैटर्न्स जो प्रोजेक्टेड लाइट्स क्रिएट करती है, और वो सारे पैटर्न्स लाइव म्यूजिक के साथ जब सिंक होते हैं और वो पूरी स्टेडियम में फैली हुई है वो लाइट, वो एलईडी सारे पूरी स्टेडियम में फैले होते हैं, उससे एक यूनिक एक विजुअल एक्सपीरियंस मिलता है ऑडियंस को, जो लोग वहां पे है। और एंड देयर स्टैंड आउट फीचर इज देयर जाइलो बैंड्स, उसे आई गेस क्या कहते हैं, जाइलो बैंड्स कहते हैं। यानी एक रिस्ट वॉच होती है जो हर एक ऑडियंस को अपने हाथ में पहनने के लिए दी जाती है, और उसमें जो लाइट होती है वो भी लाइव म्यूजिक के साथ सिंक होती है। तो वो लाइव म्यूजिक के साथ ये जो सारे पैटर्न्स, विजुअल्स एक सिंक करने की कोशिश जाती है, उससे वो पूरा स्टेडियम, अगर आप वहां पे जाओगे यूट्यूब पे शायद आपको कुछ वीडियोस देखने को मिलेंगे, तो वो बहुत ही ज्यादा एक यूनिक एक्सपीरियंस बन जाता है। उसके बाद आता है 360 डिग्री साउंड डिजाइन, यानी विजुअल्स भी हो गए, लेकिन उतना ही इंपॉर्टेंट होता है ऑडियो, म्यूजिक, साउंड की क्वालिटी। अगर वीडियो की, हमारी यूट्यूब वीडियो की क्वालिटी भी अच्छी हो तो लोग स्किप कर देते हैं, और इतने बड़े, नाउ देन इमेजिन इतने बड़े कॉन्सर्ट की क्वालिटी कैसी होगी। ऑफ कोर्स इट इज गोइंग टू बी द बेस्ट इन द वर्ल्ड। सो पूरे स्टेडियम में साउंड सिस्टम ऐसे क्रिएट किया जाता है जहां पे आप स्टेडियम के किसी भी कोने में बैठे हो, इट क्रिएट्स अ 360 डिग्री साउंड फील्ड अराउंड यू। यानी आप कहीं पे भी हो, आपको साउंड की क्वालिटी उतनी ही अच्छी, उतना आप साउंड का एक्सपीरियंस आपका उतना ही अच्छा होगा। इट गिव्स यू अ सुपर सोनिक ऑडियो विजुअल एक्सपीरियंस टू द फैंस। एंड अनदर रीजन इज सोशल जॉय। बेसिकली हम लोग सोशल क्रीचर्स है। हम लोग जैसे अभी हम लोग टीवी पे भी देखते हैं, हम लोग टीवी पे मूवीज देखते हैं, हम लोग टीवी पे क्रिकेट मैच देखते हैं, फुटबॉल मैच देखते हैं, लेकिन वही एक्सपीरियंस आपको अगर लाइव स्टेडियम में मिले जहां पे लाखों लोग आपके साथ है, तो वो जो एक सोशल एक्सपीरियंस बन जाता है, वो शायद हम जब अपने फोन पे, टीवी पे, या फिर घर पे एक दो लोग ही बैठ के जब, या फिर अकेले बैठ के देखते हैं, तो उसके साथ मैच नहीं कर पाएगा। वो जो सोशल फील, सोशल जॉय, सोशल एक्सपीरियंस आता है टू बी प्रेजेंट इन दैट मोमेंट, वो एक अलग यूनिक एक्सपीरियंस आपको देता है, वो शायद आपको और कहीं नहीं मिलेगा, अनलेस अनटिल कि वो सेम बैंड वापस आके वहीं पे परफॉर्म करे। मैंने अपने लाइफ में बहुत कम कॉन्सर्ट्स अटेंड किए हुए, हार्डली मैंने 2 कॉन्सर्ट्स, मतलब पॉपुलर इंटरनेशनल पॉप आर्टिस्ट जो है उनके बहुत ही कम कॉन्सर्ट्स मैंने वैसे अटेंड किए। मैंने म्यूजिक फेस्ट अटेंड किए जितने भी किए, लेकिन वहाँ पे जो एक्सपीरियंस था, मैं आर्टिस्ट को जानता भी नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत ही ज़्यादा एक यूनिक कूल एक्सपीरियंस होता है। इट गिव्स यू अ वे आउट ऑफ योर डेली लाइफ कि चलो एक कुछ यूनिक एक्सपीरियंस आपको मिल रहा है, कि मतलब अदरवाइज यू आर जस्ट लिविंग योर डेली लाइफ, डेली डे टू डे लाइफ एवरी सिंगल टाइम। तो इन दी एंड यू कैन से, हाँ, अगर इफ यू थिंक पॉजिटिवली, अगर आपको कुछ ऐसे अलग एक्सपीरियंस लेना पता है, अगर आपको अलग कुछ करना पसंद है, कि शायद चलो यार कुछ मूवीज देखना, बाहर जाके स्टेडियम देखना, तो इफ यू ओवरऑल थिंक अबाउट इट पॉजिटिवली, इसके काफी सारे नेगेटिव साइड्स भी है एक्चुअली, जैसे बीच में जस्टिन बीबर के कॉन्सर्ट के साथ हुआ था। बट इफ यू थिंक पॉजिटिवली एंड इफ द कॉन्सर्ट इज वेल अरेंज्ड, तो आपका एक्सपीरियंस काफी अच्छा हो सकता है। सो
कैन से कि हाँ चलो इस तरह का कॉन्सर्ट अटेंड करना, आई एम नॉट श्योर कि 1 2 4 5 लाख रुपए खरीदना कि इज इट वर्थ इट, आई एम नॉट श्योर। मतलब 99.9% लोग तो उसे अफोर्ड भी नहीं कर सकते, बट अगर आपको टिकट्स मिले तो डेफिनेटली इट इज अ वर्थ थिंग टू ट्राई, बिकॉज शायद हो सकता है कि वो एक्सपीरियंस आपको या फिर उस टाइप के एक्सपीरियंसेस लाइफ में बहुत कम मिले। सो व्हाट डू यू थिंक, लेट मी नो इन द कमेंट्स कि क्या आपने टिकट्स, आर यू वन ऑफ दोज 1 करोड़ पीपल जिन्होंने कोशिश की थी टिकट्स खरीदने के, या फिर आपको नहीं लगता, इट्स नॉट, यू थिंक कि ये यार ये पागलपन है, मतलब ये सिर्फ एक हाइप बन चुकी है कुछ दिनों के लिए। कोई भी इंटरनेशनल पॉप स्टार आता है तो बस सोशल मीडिया की वजह से लोग उसको इतना अटेंशन दे देते हैं कि लाइक फियर ऑफ मिसिंग आउट क्रिएट हो जाता है, और उसी वजह से ये सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, एंड इट्स नॉट वर्थ इट। इफ़ यू थिंक दैट, ऑल्सो लेट मी नो दैट इन द कॉमेंट्स। और अगर आपको लगता है कि डेफिनेटली जाना चाहिए, ऐसे शोज ऐसे कॉन्सर्ट्स अटेंड करने चाहिए, सो टेल मी दैट ऑल्सो, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल। आई विल सी यू ऑन द अदर साइड।